हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आता हो, लेकिन जो तरीका है क्या पता शायद वैसे ना बना पा रहे हो आप, तो वो तरीके भी सीखने के ऊपर में फोकस किया करिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हमें रिलेवेंट भी रहना है और अपना समय भी बचा के चलना है, सिलेक्शन का मूल मंत्र वही है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, ये हमारे सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500, एचसीएफ हमारा 10 है, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, अलग अलग संख्याओं के जो पेयर हैं वो मेरे भाई बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो मैंने तो आपसे सिंपल सी बात कही है, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो जहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का जिक्र हो वहां पर ये फॉर्मूला लिख देना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम इनटू कितना हो जाएगा, एचसीएफ। इन दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 1500 है। ठीक है, एलसीएम की बात करें नहीं पता, एचसीएफ की बात करेंगे 10 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 150। यानी उन दो संख्याओं का जो एलसीएम निकल करके आएगा, लघुत्तम समावर्तक निकल करके आएगा, वो कितना आएगा, तो 150 आएगा। अब उसके बाद में दूसरा वाला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इनटू बाकी दोनों मेरे भाई को प्राइम नंबर। ठीक है, तो एलसीएम मेरा कितना निकल करके आया है, तो बोलोगे गुरुजी 150। एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आया है, 10 निकल कर आया है, और बाकी दोनों के बारे में यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। यानी इन दो को प्राइम नंबर का मेरे भाई जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो दो ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पर 15 आ जाए, वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो बोलोगे दो ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पर 15 आ जाए, तो यानी या तो 1 इंटू 15 से मेरे भाई होगा यहाँ पर, या फिर मेरे भाई 3 इंटू 5 से होगा। तो इनके जितने पेयर बनेंगे उतना ही मेरे भाई यहाँ पर आंसर होगा। पेयर कितने बने हैं, 2, तो आंसर भी कितना होगा, 2। यहाँ पे इस बात को लेकर के ध्यान में रखना है।